हाय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं खोलने आई हूँ आइल्स एग्ज़ाम जो 20 जनवरी को था उसका राज, और देखते हैं ये एग्ज़ाम किसके लिए रहा खास। वाह वाह, मैं तो शायरी भी अच्छी करती हूँ। लेट्स प्रोसीड। तो हमारा क्वेश्चन आज ऐसा था जो आपसे रिलेटेड था, मुझसे रिलेटेड था, और ऐसी चीज़ से रिलेटेड था जिससे हम हमेशा सराउंडेड रहते हैं, और वो है एडवर्टीजमेंट्स। सो क्वेश्चन सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स वर्ड बोले तो लगता है बड़ा इजी है, बट लेवल ये जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब ये क्वेश्चन आता है तो वो स्टूडेंट जिनके व्यूज़ वाला पार्ट ठीक है, जिनको व्यूज़ में प्रॉब्लम नहीं आती, वो तो लिख लेंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनको व्यूज़ में इश्यूज आते हैं, मोस्टली मैंने देखा है वो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एडवर्टीजमेंट हमें फोर्स करता है टू बाय, या एडवर्टीजमेंट कस्टमर्स को फोर्स करता है टू बाय द प्रोडक्ट्स विच आर नॉट इन नीड। डू यू अग्री और डिसअग्री विद द स्टेटमेंट? तो अगर बात करते हैं लॉजिकली, हम दोनों बात करेंगे, अग्री की भी और डिसअग्री की भी। अगर मैं अग्री की बात करूं तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि जैसे ही एडवर्टीजमेंट्स को आजकल इतना अल्योरिंग वे में और अट्रैक्टिव वे में दिखाया जाता है कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट नहीं भी खरीदना हो ना, तो एडवर्टीजमेंट देखने के बाद हमें लगता है कि लेट्स बाय इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डोमिनोज की एड देखते हैं और आपको एक यू सी चीज़ मेल्टिंग, और आपने सोचा है कि आप डाइट पे हैं, लेकिन जब आप वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं और वो चीज़ मेल्ट होता हुआ, और आप देखते हैं कि आज तो ऑफर भी है, 1 पे 1 फ्री, तो यू आर परsuaded टू बाय दैट इवन इफ यू थिंक कि यू डोंट नीड दैट। तो ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल हुआ। आई वॉन्ट टू से कि जब हम डिस्काउंट्स, ऑफर्स या बाय वन गेट वन फ्री जैसे चीज़ें एडवर्टीजमेंट्स हमारे सामने लाती हैं, तो कभी कभी वी आर परsuaded, वी आर फोर्स्ड टू बाय दोज प्रोडक्ट्स, जो कभी कभी रियली हमें अगेन फोर्स करता है टू बाय अननेसेसरी प्रोडक्ट्स। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ की, कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एडवर्टीजमेंट एक बहुत अच्छा तरीका है, इट इज़ अ प्राइम वे, इट इज़ अ पैरामाउंट वे टू नो अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एडवर्टाइजर्स हमें मदद करते हैं टू नो अबाउट अ प्रोडक्ट अदरवाइज, और एडवर्टाइजर्स को आजकल बहुत अच्छे से पता है कि कंज्यूमर जो है आज का वो बहुत स्मार्ट है, बिकॉज वो टेक सेवी है। उसे पता है अगर उसे कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखकर नहीं, वो ये देखेगा कि क्या ये प्रोडक्ट वो कंपेयर करेगा सोशल मीडिया से। वो इंटरनेट यूज़ करता है आज का कंज्यूमर, तो सोशल मीडिया के थ्रू और दूसरे ऐप्स के थ्रू, दूसरे मीडियम्स के थ्रू कंपेयर करेगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखेगा कि क्या ये प्रोडक्ट मुझे ख़रीदना चाहिए, और उसके बाद वो उसको ख़रीदेगा। तो एडवर्टाइजर्स को पता है कि आज के टेक्निकल ईरा में हम कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, इसलिए जो एडवर्टाइजर्स हैं वो आजकल कंज्यूमर्स को फूल नहीं करते। दे डोंट ट्राई टू फूल द कस्टमर्स। वो ऐसे प्रोडक्ट्स लाते हैं और वो प्रोडक्ट्स को अपने टारगेटेड कस्टमर्स को तक ही पहुंचाते हैं। वो अननेसेसरली कस्टमर्स को बेवकूफ़ नहीं बनाते टू बाय अ प्रोडक्ट, क्योंकि एडवर्टाइजर्स को पता है कि आज का जो कस्टमर है वो ज़्यादा कॉन्शियस है, और वो इतनी जल्दी हम उसे एडवर्टीजमेंट के थ्रू परसुएड नहीं कर सकते प्रोडक्ट बाय करने के लिए। जब अगर कंज्यूमर को ज़रूरत होगी वो तभी खरीदेगा। तो एडवर्टाइजर्स आजकल अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को सामने लाते हैं, प्रोडक्ट कौन सा है उसे सामने लाते हैं, और कंज्यूमर को उसकी कितनी ज़रूरत है उसको सामने लाते हैं। जैसे आप भी देखते होंगे, अगर आप यूट्यूब पे या कोई भी एडवर्टीजमेंट आती है तो एडवर्टीजमेंट किस आप जो सर्च करते हैं उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट आती हैं, कुछ भी फालतू एडवर्टीजमेंट्स नहीं आते। दैट मीन्स आजकल के एडवर्टाइजर्स को पता है कि टारगेटेड कस्टमर को कैसे ढूंढना है, और वो कस्टमर अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वो कस्टमर उसको ज़रूर खरीदेगा। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैं चाहूँगी कि एडवर्टीजमेंट्स आर अ ग्रेट वे एंड अ ग्रेट सोर्स ऑफ information for us through which we come to know about the latest products, and in no way I feel कि advertisements are fooling customers or they are forcing the customers to buy unnecessary stuff. मुझे लगता है कि advertisement really हमारी help करती हैं to buy a genuine product. So आप दोनों में से अब देखिए, इसको आंसर करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप इसको अग्री करते हैं कम्प्लीटली कि हाँ, एडवर्टीजमेंट कस्टमर्स को फोर्स करती है अननेसेसरी प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए। आप कम्प्लीटली डिसएग्री कर सकते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, और आप इसको इस तरह
भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों को चाहे लगता हो कि एडवर्टीज़मेंट कस्टमर्स को अननेसेसरी स्टफ़ खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, बट मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगेन आप डिसअग्री के साथ जाते हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स योर चॉइस, आप अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, पार्शली अग्री या पार्शली डिसअग्री करते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट ध्यान ये रखिए कि अगर आप जो आप व्यू दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर करें। कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है, आप कम्प्लीटली अग्री, कम्प्लीटली डिसअग्री या आप पार्शली अग्री डिसअग्री भी कर सकते हैं। इसका आंसर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय, let's discuss sample answer of 28th January evening slot exam. So the question was, some people say that the main aim of advertising is to improve the sales of products that people do not really need. To what extent do you agree or disagree? कि एडवर्टाइजिंग की मेन एम है प्रोडक्ट की सेल को इम्प्रूव करना, पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट की जो लोगों को ज़रूरत नहीं है। एडवर्टीजमेंट्स आर अ पावरफुल टूल, ये आपका इंट्रोडक्शन है फॉर फर्म्स टू हिट द सेल टारगेट्स एंड स्टे कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। ये एक अच्छी लाइन है एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के लिए। Therefore, it is believed that in the present scenario, the prime aim of advertisers is to persuade people. Persuade मतलब एक तरह से मजबूर कर देना, to buy unnecessary stuff, unnecessary चीज़ें. I, however, believe that adverts today are more customer friendly. However, मेरा मानना है कि आज की जो adverts हैं वो कस्टमर फ्रेंडली होते हैं। एडवर्ट्स मतलब एडवर्टीजमेंट, कस्टमर फ्रेंडली मतलब वो कस्टमर्स का ध्यान रखते हैं और कस्टमर्स के हिसाब से चीज़ें बनाती हैं, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से। मतलब मैं इस क्वेश्चन से डिसअग्री करती हूँ। इस तरह लिखने से आपका स्कोर बैंड हायर आता है, मतलब डायरेक्टली लिखना है अग्री आई डिसअग्री, समथिंग ओरिजिनल हेल्प्स यू। नाउ दिस इज बॉडी पैराग्राफ। एडवर्टीजमेंट्स हैव बिकम ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है हर जगह प्रेजेंट, सर्वव्यापी जिसे हम कहते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट कॉन्क्रीट वे टू सेल अ प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट को बेचने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका होता है। एडवर्टाइजर्स वेरी वेल नो दैट टुडेज कंज्यूमर इज़ मोर इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड। एडवर्टाइजर्स को बहुत अच्छे से पता है कि आज का कंज्यूमर बहुत एजुकेटेड है और इन्फॉर्म्ड है। इनफैक्ट उन्हें यह भी पता है कि कस्टमर्स बहुत कॉन्शियस होते हैं एंड दे विल नॉट पे बाय एनी प्रोडक्ट विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन। तो वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बिना जांच पड़ताल के नहीं खरीदेंगे। सो ऑलमोस्ट ऑल द एडवर्टाइजर्स एम टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द लेटेस्ट प्रोडक्ट्स एंड इट्स फीचर्स। तो सब एडवर्टाइजर्स क्या कोशिश करते हैं कि वो प्रोडक्ट के फीचर्स लोगों को बताएं, उनकी क्वालिटीज़ बताएं और वो प्रोडक्ट टारगेट ऑडियंस को ही सेल करे। टारगेट ऑडियंस मतलब जिसको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। ऑडियंस ओनली विदाउट एन एम टू फूल द कस्टमर्स, मतलब उनका कोई एम नहीं रहता कि वो कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाए। मूविंग फर्दर, इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट, दिस इज़ द एज ऑफ इंटरनेट एंड पीपल आर नॉट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन एडवर्टीजमेंट टू बाय अ प्रोडक्ट। मतलब लोग एडवर्टीजमेंट देखकर ही एक प्रोडक्ट को खरीदते नहीं, क्योंकि इंटरनेट की एज है। Today's consumer compare the products through available sources and they only buy a particular product if they're satisfied with the quality of that product. आज का कंज्यूमर पहले प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेगा, एक प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देखी उसे दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करेगा, इंटरनेट तो है ही, उस अलग अलग मीडियम से कंपेयर करेगा और जब वो क्वालिटी से सेटिस्फाई होता है तभी खरीदता है। तो मतलब एडवर्टाइजर्स कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सो एडवर्टाइजर्स नो दैट द कस्टमर्स आर स्मार्ट इनफ। सो एडवर्टाइजर्स को पता है कि कस्टमर बहुत स्मार्ट है, हम उन्हें अननेसेसरी प्रोडक्ट्स बेच नहीं सकते, तो बेटर है कि हम एडवर्टीजमेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स की उन्हें दिखाएं। हावेवर अगर आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है तो आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। हावेवर अदर्स हैव अ माइंडसेट दैट विद ग्रोइंग कंपटीशन एडवर्टाइजर्स आर ट्राइंग टू अडॉप्ट सेवरल वेज टू ल्योर कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट्स नॉट इन नीड। इनका कहना है कि कंपटीशन बढ़ रहा है तो एडवर्टीजमेंट अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ल्योर करना मतलब अट्रैक्ट करना कस्टमर्स को टू बाय प्रोडक्ट्स जो उन्हें ज़रूरत नहीं है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए ऑफर्स लाइक बाय वन get one free, huge discounts on a particular product and cashback. All these ways are strategic planning due to which consumers end up buying unnecessary products. टू कंक्लूड, अब हमने तो ज़्यादा उस पर फोकस किया है कि एडवर्टाइजर्स कस्टमर्स को अननेसेसरी प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हैं, तो हमारा कंक्लूजन उसी पे बेस्ड होगा। ऑल्दो सम मासेस कंसिडर एडवर्ट्स एज अ वे टू फूल मासेस। ऑल्दो कुछ लोगों को लगता है कि एडवर्ट्स लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। आई एम ऑफ द ओपिनियन, मेरा ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है, दैट एडवर्टाइजर्स वेरी वेल नो दैट कस्टमर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड। एडवर्टाइजर्स को पता है कि कस्टमर्स बहुत इन्फॉर्म्ड एंड हेंस दे ऑलवेज ट्राई टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू जेन्युइन कस्टमर्स ओनली। और इसलिए वो अपने प्रोडक्ट्स सिर्फ जेन्युइन कस्टमर्स को बेचते हैं, ना कि उन्हें जिन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। आई होप जो हमने डिस्कशन किया इससे पहले और जो ये आंसर है आपको रियली ये हेल्प करेगा। सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।